हाय एवरीवन। रैंकर्स प्रॉब्लम सीरीज़ में आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ओवरऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दो वेरिएबल में एक्स और वाई में, इसका अपने को मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं। एक्स वाई का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × A × B होगा। प्लस ऐसे ही ये वाला भी ए प्लस बी का स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करते हैं। 2y का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, 2 × A × B होगा। अब देखिए बन क्या गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया। ये एक्स स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 है और 7 का स्क्वायर 49 है, 98 हो गया। 7 × 2 × x 14x हो गया। फिर देखिए 2y का स्क्वायर हो गया 4y का स्क्वायर, 2 × 2 × 7 हो गया 28y। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि मिनिमम निकालना रहता था तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करते थे। तो देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे, पहले देखते हैं एक्स और वाई वाला टर्म को एक जगह लेते हैं। 14x और 28y है, 14 कॉमन लेते हैं, क्या बन गया, x + 2y बन गया। बच क्या गया, एक्स स्क्वायर बच गया, 4y स्क्वायर बच गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया और 98 बच गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 14 को ऐसे ही रहने देते हैं और x + 2y को भी रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर। 4y के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी x + 2y और यहाँ भी दिख रहा है कि x + 2y का स्क्वायर बन रहा है। तो इस परफेक्ट स्क्वायर के लिए होना क्या है, अगर ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है तो 2ab होगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम क्या कर दिए, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए। अब ये वाला टर्म तो था नहीं तो इसको माइनस करना होगा 4xy को। प्लस देखिए क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 98। ये हो गया 14 × x + 2y और ये हो गया x + 2y का परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स वाई का स्क्वायर, -4xy को लिख सकते हैं 2 × xy × 2। अब देखिए ए स्क्वायर मिल गया -2ab मिल गया, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। लेकिन 2 का स्क्वायर था नहीं तो इसको माइनस करेंगे। ये फाइनल अपना टर्म्स बना। अब देखिए अगर x + 2y को थोड़ी देर के लिए कुछ t ले लें तो t स्क्वायर है और 14t है, और यहाँ क्या है, xy - 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 98 - 4 क्या होता है, 94 होता है। फिर ध्यान से देखिए t का स्क्वायर मिल गया, 14t को लिख सकते हैं 2 × t × 7। अब a का स्क्वायर है 2ab है तो b के स्क्वायर को लिखते हैं 7 का स्क्वायर, लेकिन ये तो था नहीं 7 का स्क्वायर तो माइनस कर देते हैं। प्लस क्या हो गया, xy - 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो चीज़ है वो क्या बन गया, a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर, तो हो जाएगा a + b का स्क्वायर। प्लस ये हो गया xy - 2 का स्क्वायर। 94 में से भैया 49 जाएगा तो क्या बचेगा, 45 बचेगा। t + 7 क्या चीज़ है, t हम इसको लिए थे x + 2y को, तो फिर से वापस लिख देते हैं। क्या बन गया, x + 2y + 7 का स्क्वायर प्लस xy - 2 का स्क्वायर प्लस 45। इस चीज़ का अपने को मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखिए चले कहाँ से थे और आ कहाँ पर गए। अब क्या दिख रहा है अपने को कि इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये चीज़ 0 हो और ये चीज़ 0 हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम 45 हो जाएगा। लेकिन चेक करते हैं कि क्या ये दोनों एक साथ 0 हो रहा है, ऐसा कोई रियल x और y है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रियल होना चाहिए भाई x और y, कंडीशन है पहले ही लगा हुआ। तो देखिए दोनों को चेक करते हैं। पहला चेक होगा जब xy - 2 0 हो, इसका मतलब है xy 2 हो, इसका मतलब है y 2/x है।
सेकेंड देखते हैं, x प्लस 2y प्लस 7 जीरो होना चाहिए, तो y जो 2/x है उसको यहाँ रख देते हैं। तो देखिए नीचे x एलसीएम लीजिए, x इधर गया, x स्क्वायर बना, 2 इंटू 2 4 बन गया और 7x बन गया। यानी कौन सा x होगा, वो x जो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 को जीरो बराबर कर दे। सीधाचार्य मेथड लगा के x का रूट फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक से। तो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया अपॉन 2a हो गया। तो x निकल के आया क्या, 49 माइनस 16 कितना हो जाएगा, √33/2। यानी x क्या है, रियल नंबर है। अब x भाई रियल है तो y भी रियल आएगा, क्योंकि y क्या है, 2y समथिंग रियल है। यानी दुनिया में कोई ऐसा x रियल नंबर है जिसके लिए ये दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का इंटीजर टाइप का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। ये वाला जो लास्ट पार्ट हम लोग किए हैं ये करना ज़रूरी है, क्योंकि पता करना ज़रूरी है कि x और y ऐसा है कि नहीं रियल जिसके लिए जीरो हो रहा है।